कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है और ये चर्चा जबरदस्त चल रही है। चर्चा लंबी होगी। सुबह ही बताया गया था कि इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय दिया गया है और एक एक कर सांसद अपनी बात इस बिल को लेकर रख रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज ही इस बिल को लोकसभा से पास कराया जाएगा। वोटिंग की प्रक्रिया बस कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। विपक्ष भी तैयार है और एनडीए की भी तैयारी पूरी है और पूरी की पूरी उम्मीद है कि आज ही ये बिल लोकसभा से पास हो जाएगा और कल इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन इसी बीच अमित शाह लोकसभा से जमकर गरजे हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया है, उनकी पोल पट्टी खुली है और हुंकार भरते हुए कहा है कि इस बिल को मानना ही पड़ेगा। तो क्या कुछ पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, लोकसभा की कार्रवाई कैसे चल रही है, चर्चा से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर? अमित शाह गरज रहे हैं अभी कुछ देर पहले, गरज भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं और जिस तरीके का हुंकार इन्होंने भरी है, ये विपक्ष वालों का तो हालत खराब है कि आप एक एक पॉइंट जो उन्होंने निकाला और क्यों ये वक्त बिल लाने की जरूरत पड़ी है, किस तरीके से 2013 के पाप को धोया जा रहा है, अमित शाह ने वही बात बताई। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 चुनाव से पहले रातों रात आपने 123 लुटियन दिल्ली के जमीनों को, जिसका अरबों में जिसकी कीमत होगी, वो आपने दे दिया। आपने 2013 में जो कानून में बदलाव किया उसको आपने ड्रैकोनियन बना दिया। भाई कुंभ में प्रयागराज का जो जगह है वहां आपने कह दिया कि भाई ये वक्फ की जमीन है। जहां शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क, उसको आपने डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली रेलवे स्टेशन, और उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जिस जगह पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नहीं तो वो भी चला गया होता। तो कई सारी चीजें जो है उन्होंने बताई और ये भी बताया कि ये एंटी मुस्लिम कानून नहीं है, इससे मुसलमानों का फायदा होगा, गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। जिस तरीके से लूट मची हुई है वक्फ के नाम पे, कुछ लोगों ने वो कब्जा कर रखा है, वो लिबरेट होगा, उसको आज़ादी मिलेगी। और ये सारा देखिए, एक जो बात जो समझने की है, 9.5 लाख एकड़ जमीन और कमाई महीने की 12 लाख रुपए। आप ये समझिए कि किस तरीके से आपने चीजों को लुटवाया है। अमित शाह ने बताया कि एक 5 स्टार होटल खुला हुआ है वक्फ की जमीन के ऊपर, और आप एक 5 स्टार होटल से कितना किराया ले रहे हो? 12,000। दिल्ली में तो MIG नहीं मिलता। बच्चे जो PG में रहते हैं उनको 12-14 हजार रुपए देने होते हैं, वहां आपने पूरा का पूरा 5 स्टार होटल आपने दे दिया। तो ये भ्रष्टाचार का मसला है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने इस कानून को लाया है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से देश भर में इसका स्वागत हो रहा है, मुस्लिम समुदाय भी इसका स्वागत करने में लगी हुई है। क्या लग रहा है आज ही इस बिल को लेकर वोटिंग होगी और आज ही पास हो जाएगा? क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट यही है कि कुछ देर के बाद अभी 3-4 और स्पीकर बोलेंगे और उसके बाद इसे वोटिंग में डाला जाएगा और वोटिंग में ये बहुत ही आराम से ये बिल पास होने वाला है। बहुत लोगों की ये आशा थी कि शायद नायडू साहब और नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सारा का सारा एनडीए का कुनबा वो एक साथ है। अब देखना ये है कि विपक्ष एक साथ है नहीं, या वहां विरोध तो कर दिया। क्या लगता है कि विपक्ष का क्या एजेंडा होगा वोटिंग के दौरान? विपक्ष एकजुट होकर वोटिंग करेगा या वॉकआउट कर जाएगा? देखिए, कुछ जानकारी मिल रही है कि कुछ पार्टियां तो वॉकआउट करेंगी और कुछ पार्टियां वहां पे टिकी रहेंगी। जो वॉकआउट करेंगे वो एक तरीके से सरकार की मदद ही करेंगे। हालांकि अब मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंबर गेम में मोदी सरकार बहुत ही ज्यादा आगे है। वो 235 वर्सेस 296, तो ये आंकड़ा जो है, ये गैप फुलफिल नहीं किया जा सकता। और वो बॉडी लैंग्वेज से भी मालूम चल रहा है कि विपक्ष के जो तमाम लीडर्स हैं वो बिना किसी एनर्जी के, देखिए, इसलिए राहुल गांधी भी आज भाग गए। क्या लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी वोटिंग के समय में आएंगे? प्रियंका वाड्रा भी नजर नहीं आ रही है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता गायब हैं सीन से। इसलिए तो मैं कहता हूँ ये बिना इंजन की ट्रेन है।
ड्राइवर भी गायब और गार्ड भी गायब और गाड़ी जो है लगी हुई है, पड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी को ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि दो दो लोग गांधी परिवार के वो लोकसभा के अंदर हैं और इतना बड़ा मुद्दा है, आप मुस्लिम वोट के लिए पता नहीं कौन कौन सी तिकड़मबाजी आप नहीं करते, लेकिन जब मौका था आपको अपनी विचारधारा, अपनी लड़ाई, हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई, हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई, आरएसएस के खिलाफ लड़ाई का जो आप जो दावा करते हैं, तो आज तो सबसे बड़ा मौका था, उस मौके को आपने गवा दिया। खास मौके पे कुछ तस्वीर भी ऐसी आई है जो आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर वाकई में काफी खूबसूरत है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, बिल के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, विपक्ष के तमाम जो लीडर्स है वो बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय जो है वो बटा हुआ है, क्योंकि एक धड़ा ये है जो बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग बिल का समर्थन कर रहे हैं। तस्वीरों में पीएम मोदी की फोटो लगाई गई है, पीएम मोदी की पूजा की जा रही है और पोस्टर्स भी बनाए गए हैं, उन पोस्टर्स में लिखा है थैंक यू मोदी जी। और सुबह भी भोपाल से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी जहां पे कई मुस्लिम समुदाय की महिलाएं सड़क पे उतरी और सड़क पे उतरकर हाथ में गुलाब लेकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये सारी महिलाएं नजर आई और पोस्टर्स में लिखा था वी सपोर्ट मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। तो कई जगह पीएम मोदी की तारीफ हो रही है और दिल्ली से भी कई तस्वीरें ऐसी आई है जहां पे दरगाह के बाहर मोदी का पोस्टर लगाया गया है और पीएम मोदी का धन्यवाद दिया जा रहा है। सर, अलग अलग राज्यों से कई ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें साफ दिख रहा है कि मुस्लिम समुदाय बिल के समर्थन में है और दूसरी तरफ विरोध हो रहा है। देखिए, एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इस बार कन्विंस किया, वो स्थिति पहले वाली नहीं है कि जिस तरीके से सीए बिल आने के बाद ये मौलवी मौलानाओं ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय को बहका दिया कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, ये चला जाएगा। तो वही आज अमित शाह भी कह रहे थे कि अब इतने दिन तो लागू हो गया, एक भी ऐसा आदमी बताओ कि जिसकी जो है नागरिकता गई हो। आप लोग झूठ और अफवाह कहते हो। गृह मंत्री ने ये साफ साफ आश्वासन दिया कि कोई भी मस्जिद, कोई भी दरगाह, कोई भी इदारे जो हैं मुसलमानों के, उसको कोई हड़पने नहीं जा रहा है। क्या किया जा रहा है? किया ये जा रहा है कि जो संपत्ति, जो अरबों खरबों की संपत्ति है, उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका हिसाब किताब जो है वो होना जरूरी है और उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए हो। और इसलिए आप देखिए कि ये जो आपने तस्वीरें दिखाई उसमें ज्यादातर गरीब मुसलमान ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से बेहतर कोई नहीं जानता कि वक्फ की जमीन की कैसे लूट मची हुई है, किस तरह से कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो एक दो विपक्ष के लीडर्स ने यह भी कह दिया कि भाई हम इस बिल को नहीं मानेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे, ये गैर संवैधानिक है, ये संविधान के मुताबिक ये कानून नहीं है। तो उनको अमित शाह ने कड़ी चेतावनी भी दी, बोला ये कानून पास हो रहा है पार्लियामेंट से, कैसे नहीं मानोगे, और ये सबको मानना पड़ेगा। और ये कंफ्यूजन दिमाग से हटा लेना चाहिए कि आप चोरी भी करेंगे इस देश में और सीनाजोरी भी करेंगे, ये तो नहीं चलेगा। ये शुरू से हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि वक्फ एक ऐसा मुद्दा है कि जिस मुद्दे के ऊपर बीजेपी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने वाला, बीजेपी के ऊपर जरा सा भी कोई प्रेशर नहीं आने वाला। और जिस हिसाब से वक्फ को लेकर के एक उत्साह मुस्लिम समुदाय में भी दिख रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, नाच गाना भी हो रहा है। भाई नाच गाना हो रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और इसका एक और जो बड़ा जो समझ में आ रहा है कि देखिए, कई सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार होगी, वक्फ, जमीन, ये सारी चीजें उस राज्य के हिस्से में आती हैं, तो वहां तो ये लागू बहुत ही कायदे से हो जाएगा कि जितनी जमीनें हैं वक्फ की, वहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। खाली जमीन पड़ी हुई है तो उसमें क्या कोई इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है, उसमें स्कूल खोले जा सकते हैं, कॉलेज खोले जा सकते हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए कोई वहाँ पे नया सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। तो ये मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक अफवाह की राजनीति विपक्ष करने की कोशिश कर रहा था, वो आज
फेल हो गया। पूरे दौरान में सर आखिरी सवाल ये मेरा है कि ओवैसी बहुत लाइमलाइट में रहे, वो चाहते थे कि सारा फुटेज उन्हें ही मिले। ओवैसी सड़कों पे भी बैठे, काली पट्टी भी बांधी और लगातार वो वक्फ बिल को लेकर वो बोल रहे थे, लेकिन आज पूरे पार्लियामेंट से ओवैसी की वो तस्वीर नहीं आई जो आनी चाहिए थी। अभी तक उन्होंने बोला भी नहीं, क्या पता वो थोड़ी देर के बाद अपनी बात रखेंगे, लेकिन ओवैसी सीन से गायब क्यों नजर आए? देखिए, ओवैसी सीन से इसलिए गायब हो गए क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी में जब तक आपके पास जनता का समर्थन है तब तक तो आप हीरो हैं, और जनता का समर्थन नहीं है तो आप जो है जीरो बन जाते हैं। ओवैसी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कांग्रेस हो, इन सारे लोगों ने एक हुजूम क्रिएट करने की कोशिश की। कैपिटल टीवी के दर्शकों को उस दिन ही मैंने कहा था कि वहां दूरबीन लगा करके सारे लोग जंतर मंतर पे नजर रख रहे होंगे, बीजेपी के लोग, सरकार के लोग, कि कितनी भीड़ आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, और अगर वो भीड़ नहीं जमा कर पाए तो इसका मतलब है कि इन लोगों को आम मुसलमानों का समर्थन शुरू से नहीं था। तो ये तो बात साफ हो गई। आपने फिर पटना में भी इसको कोशिश करने की, जमाने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं चला। तो ये जो तमाम जो ब्लैकमेलिंग का जो सिस्टम था, वो ब्लैकमेल वो भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी, नहीं होने वाली थी। और इसलिए ये जो ओवैसी साहब हैं वो अपने आप को बिल्कुल ही अलग थलग जो है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई विपक्ष के तरफ से, वो लड़ाई कोई वफ़ के ऊपर या उसको लेकर के कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है। ये सारी की सारी विपक्षी पार्टियां मुसलमानों में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम तुम्हारे रक्षक हैं। ये लड़ाई वोट बैंक की थी और इसलिए सब लोग एक दूसरे को काटने में लगे हुए थे, इसलिए सबका लाइन अलग था। अखिलेश कुछ अलग बात कर रहे हैं, ओवैसी अलग बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अलग बात कर रही है। सब ये दिखाने की कोशिश करें क्यों इनको आगे किया गया है। भाई आप देखिए, असम के नेता कांग्रेस के, वो जो है वो आगे सबसे ज़्यादा वो बोल रहे हैं। उसका कारण है असम में चुनाव होने वाले हैं, 35% वहाँ मुसलमान हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो मुस्लिम समाज की बेहतरी को ध्यान में रख करके कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले रहा। ये विपक्ष ने सीधा सीधा वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का स्टैंड लिया। सर अपडेट के लिए तो वाकई में ओवैसी की भी राजनीति खत्म हो गई है, क्योंकि बिल पेश होने से पहले पिछले कई महीनों से लगातार असदुद्दीन ओवैसी भी बिल के खिलाफ लगातार मुखर होकर बयान दे रहे थे। उन्होंने कई सारे विरोध प्रदर्शन में भी जाकर हिस्सा लिया, हाथों में काली पट्टी भी बांधी, लेकिन आज वक्फ संशोधन बिल जब पेश किया तो ओवैसी पूरी तरह से सीन से गायब ही नजर आए। राहुल गांधी तो भाग ही खड़े हुए हैं। तो विपक्ष की पूरी रणनीति आज फेल साबित हुई है और पीएम मोदी ने जो तैयारी की थी, अमित शाह ने जो तैयारी की थी, वो तैयारी सही साबित हुई है, क्योंकि वक्फ बिल को पेश किया गया। अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और लोकसभा से इस बिल को आसानी से पास करा लिया जाएगा और कल नंबर राज्यसभा का आएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।